हेलो एवरीवन, वेलकम टू MBBS डायरीज। तो आज सुबह जब मैं उठी ना तो टू माय सरप्राइज़ इतना अच्छा मौसम हो रखा था, इतनी ठंडी हवा चल रही थी। एंड बाय दिस टाइम नॉर्मली क्या होता है, सनराइज़ हो जाता है, लेकिन आज तो इतने बादल छाए हुए थे, हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। सो मैंने मेरे प्लांट्स को बाहर रखा सबसे पहले। तो दे ऑल्सो डिज़र्व थोड़ा मॉनसून, बारिश एंड खुली हवा आई गेस। और ख़ुद भी थोड़ी देर ठंडी हवा खाई थी। आई तो जस्ट लव दिस मौसम, लेकिन जल्दी थोड़ा गड़बड़ भी होने वाली है। उसके बाद मैं गई मेस में, ऑफ कोर्स रेडी वगैरह होके, नहा धो के फिर। एंड हल्की सी बारिश हो रही थी, ठीक है। जब मैं मेस जा रही थी ना तो बहुत ही हल्की बारिश हो रही थी। फिर मैंने मेस में ये बस नॉर्मल सा खाना खाया, क्योंकि मुझे आज ऑमलेट वगैरह होता है, वो सब मैं नहीं खाती हूँ, मेस का मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल। सो जैसे ही मैं निकली ना यार ब्रेकफास्ट करके, लुक एट दिस, इतनी भयंकर बारिश हो रही थी। फिर मैंने सोचा कि अभी तो ठीक है, जितनी क्लिप हो सकती है उतनी शूट कर लेती हूँ, क्योंकि अभी नेक्स्ट 15 मिनट्स का जो वॉक होने वाला है ना मेरा, उसमें तो मैं मेरे फ़ोन वगैरह को सबको अंदर ही रखने वाली हूँ। क्योंकि यार अभी से मेरे शूज़, मेरी पैंट सब गीले होने लग गए हैं नीचे से। एंड बहुत गंदा लग रहा था, ऑनेस्टली बता रही हूँ। इतना चिप 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 हो रहा था ना, बहुत ही मुश्किल से समहाउ मैं पहुंच गई थी अपने कॉलेज। एंड उसके बाद देखा तो बैग भी थोड़ा भीग गया था, छाता मेरा टांगा, मेरे जूते पूरे भीग गए थे। एंड ऑफ कोर्स नीचे की पूरी जीन्स भी भीग गई थी। बहुत ही ख़तरनाक बारिश हुई थी सुबह सुबह। एनीवेज अभी सेटल डाउन हुई एंड उसके बाद हमारी जो क्लासेस है वो स्टार्ट हुई। फर्स्ट क्लास जो थी ना वो पीडियाट्रिक्स की थी। सो यू गाइज वांट कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊं कि मैं क्या सीखती हूँ, ठीक है। सो यही आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्लासेस का भी थोड़ा एंड क्लिनिक्स का भी, कि बेसिकली मैंने क्या सीखा। एंड जितना ईजी वर्ड्स में हो सकेगा उतना ईजी वर्ड्स में बताने की कोशिश करूँगी। सो फर्स्ट क्लास तो वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम पे थी, बेसिकली किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। एंड सेकेंड क्लास आपको थोड़ा समझ आए, मेडिसिन की क्लास थी, फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, मतलब किसी बंदे को ना फीवर है और 3 हफ्ते से ज़्यादा का फीवर है, लेकिन हमने इतना कुछ उसका इन्वेस्टिगेशंस कर ली, फिर भी हमें पता नहीं चल रहा है कि उसको किस प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली जिसकी वजह से फीवर आ रहा है। तो उसको बोलता है फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, ठीक है, नाम से ही पता चलता है। डिफरेंट टाइप्स के होता है, ठीक है। क्लासिकल होता है, हाइड्रोजेनिक होता है, न्यूट्रोपेनिक होता है, HIV रिलेटेड होता है। एनीवेज क्लास अटेंड करके मैं पहुंची अपने क्लिनिक्स। एंड वहाँ पे क्योंकि टीचर को आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तब तक मैंने ना एक सोचा शॉर्ट्स वीडियो बनाती हूँ अपने बैचमेट्स के साथ। सो मैंने ये कुछ पार्ट कल शूट किया था एंड कुछ आज शूट किया है, क्योंकि कल केविन और इनुश्री तो आई नहीं थे, तो मैंने सोचा आज इनसे पूछ लेते हैं। एनीवेज सब अपने अपने काम में थोड़े व्यस्त थे, थोड़े बिजी थे, कुछ लोग बातें कर रहे थे और टीचर अभी आने ही वाले थे, तो हम थोड़ा टाइम पास कर ही रहे थे उससे पहले। उसके बाद मैम आए एंड मैम ने हमें नियोनेटोलॉजी क्या होता है, एकदम न्यूबॉर्न बच्चा होता है ना, उसकी जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं नियोनेटोलॉजी। तो उसके बारे में हमें पढ़ाया तो कम देर। एंड उसके बाद हमने बोला मैम हमें ना करके दिखा दो एग्जामिनेशन, क्योंकि हमारे एग्जाम में आता है कि एक न्यूबॉर्न होता है ना, उसको नॉर्मली एग्जामिन करना होता है कि भाई बच्चा पैदा हुआ है तो उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो मैम ने हमें सब पढ़ाई दिया था कि क्या क्या चीज़ें बच्चे में हैं तो नॉर्मल है और क्या क्या चीज़ें अब नॉर्मल होती हैं, है ना। तो नॉर्मल क्या होता है, अगर बच्चे के नोज़ के ऊपर वाइट स्पॉट्स हैं उसको मीलिया बोलते हैं, वो नॉर्मल होता है। पूरी बॉडी पे अगर रेड स्पॉट्स है वो भी नॉर्मल होता है, ठीक है। और इवन ये भी पढ़ा है मैंने कि बच्चे के अगर फीमेल चाइल्ड है वगैरह, तो अगर वेजाइनल ब्लीड होती है इनिशियली, गायनेकोमेस्टिया होता है, मतलब ब्रेस्ट टिश्यू थोड़ा बड़ा होता है, तो वो भी नॉर्मल होता है, ठीक है। मैटरनल ईस्ट्रोजन की वजह से वो सब हो रहा होता है। एनीवेज उसके बाद मैम ने हमें ना कुछ एग्जामिनेशन की चीज़ें करके दिखाई कि कैसे आप बच्चे के जो हाथ होता है ना, जो बच्चा एकदम टाइट आपकी हर चीज़ को पकड़ लेता है एकदम, उसको बोलते हैं पैल्मर ग्रैस्प। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, देखने के लिए कि बच्चा पूरा मैच्योर है अच्छे से या नहीं। मैम हमें बता रही थी कि किस तरीके में हेड टू टो जाना होता है, सर से लेके पाँव तक हमें सब कुछ देखना होता है बच्चे का, एवरीथिंग शुड बी नॉर्मल, है ना। तो बच्चे के हम स्कल से स्टार्ट करते हैं, फॉन्टेनल्स वगैरह चेक करते हैं एंड उसके बाद हम पैर तक पहुँचते हैं। तो मैम ने बताया था हमें प्लांटर ग्रैस्प भी बताया था, जैसे हाथ जो है वो एकदम कस के पकड़ लेता है ना बच्चा, हम उसमें उंगली डालें कुछ भी तो वो होता है पैल्मर ग्रैस्प। इसी तरीके से पैर भी उसका थोड़ा मुड़ जाता है, ऐसे पकड़ने जैसा हो जाता है, उसको बोलते हैं प्लांटर ग्रैस्प। तो वो भी प्रेजेंट होना चाहिए। एंड है ना, ये जो बेबी है ना ये सो रहा था और बड़ा ही पीसफुली सो रहा था। तो मैम बोल रहे थे कि अभी क्योंकि ये बड़ी डीप स्लीप में ना, तो सारी चीज़ें थोड़ी कम ही होंगी। अगर ये थोड़ा एक्टिव होता, जगा हुआ होता ना, तो हर चीज़ बड़ी अच्छे से देखने को मिलती। अभी भी काफ़ी हद तक हमने सही चीज़ें देखी। इस पूरे एग्जामिनेशन की मैंने वीडियो बनाई है, तो आई मेक श्योर कि पूरे एग्जामिनेशन की जो वीडियो है ना वो मैं
अलग से वीडियो डाल दूँ, है ना, यूट्यूब चैनल पे, तो कोई अगर एमबीबीएस का स्टूडेंट होगा तो उसकी भी हेल्प हो जाएगी। एनीवेज़ मुझे तो इस बेबी को देख देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था, लाइक कितने क्यूट होता है यार न्यूबॉर्न। ये 4 दिन का बच्चा था, ठीक है। इसका जो बर्थ है वो 10 या 11 को हुआ था, आई एम नॉट श्योर, लेकिन हाँ 4 दिन का हमने बोला था तो 11 को हुआ होगा, आज 15 थी, तो 4 दिन का बेबी था ये। मम्मी जो थी इनकी वो यहीं पे साइड में खड़ी थी एंड हम इनका सारा एग्जामिनेशन करके देख ही रहे थे। सो यार पता है क्या होता है, काफ़ी बच्चे होते हैं उनमें तो एकदम डिफेक्ट्स एकदम दिख रहे होते हैं साफ साफ, है ना, कि अगर उसके कोई भी डिस्मॉर्फिज्म है, कुछ भी बना ठीक से नहीं है, जैसे लिप्स या पैलेट। अब मैं आपको ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाऊँगी। एनीवेज़ फिर मैम ने कुछ और चीज़ें हमें करके दिखाई कि किस तरीके से जब बेबी के पैर हम नीचे टच करेंगे तो एकदम खड़े होने जैसा वो बनाएगा, है ना। तो ये कुछ कुछ एग्जामिनेशंस होता है, ये पूरे लिखे होते हैं बुक्स में, विच वी हैव टू रीड एंड उसके बाद हमें परफॉर्म करके देखने होते हैं। परफॉर्म करना इज़ वेरी डिफिकल्ट यार बेबी के साथ, एंड यू कैन लुक कि कितने छोटे छोटे फीट हैं इसके। एनीवेज़ ये पूरा एग्जामिनेशन हुआ, फिर मैं आई अपने मस्त, अभी 12:30 तो हो ही गए थे, है ना, तो टाइम हो गया था लंच का। तो लंच करने आई थी मैं मेस, एंड लंच आज का ठीक ही लगता है मुझे। बनाना थे, दाल चावल रायता एंड सैलड, रोटियाँ। तो ये लंच अच्छे से मैंने किया एंड उसके बाद मुझे आफ्टरनून क्लासेस के लिए जाना था। तो बाय दिस टाइम बारिश वगैरह सब रुक गई थी बहुत ही आराम से, एंड धूप वगैरह भी निकल गई थी, तो बहुत ही आराम से मैं आ गई थी क्लासेस के लिए। अब हमारी 2 क्लासेस होने वाली हैं, एक ऑर्थोपेडिक्स की, बेसिकली हड्डियों से रिलेटेड, है ना। इसमें हमें पूरे हड्डियों के जो कैंसर होता है ना उसके बारे में सर ने पढ़ाया। तो अब ये तो आपको सच्ची कोई समझ नहीं आएगा, जैसे काफ़ी कैंसर्स होता है, जैसे थायराइड का है ना, प्रोस्टेट का है, ब्रेस्ट का है, वो भी हड्डियों में मूव कर सकता है, मेटास्टेसिस कर सकता है। अब यहाँ पे जो मैं दिखा रही हूँ ना आपको, मेरे रिजल्ट्स आ गए एंड टर्म का जो एग्जाम हुआ था। मैं आपको बता दूँ 2 सब्जेक्ट का रिजल्ट आया, दोनों में मैं पास तो हो गई हूँ। मार्क्स अगर आपको जानने हैं ना तो वो मैंने स्क्रीन पे शो करा है, आप खुद ढूंढ लेना अगर आपको उतना एक्साइटमेंट है तो। काफ़ी अच्छे मार्क्स आए मेरे, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। इनमें से आप मेरा नाम देखोगे ना, माय नेम इज़ ज्योति यादव, आप मेरा नाम ढूंढोगे 100 में से, ये 100 की लिस्ट होती है हमारी, तो आपको मेरा नाम मिल जाएगा एंड आपको पता चल जाएगा कितने मार्क्स आए हैं। एनीवेज़ अभी इसके बाद जो सेकंड क्लास है वो हमारी हुई कार्सिनोमा कोलोन पे। तो कोलोन आप सबको पता है लार्ज इंटेस्टीन होती है ना, उसमें हमारी जो कोलोन होती है असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग कोलोन, तो उसी का सर ने हमें बताया था कि किस तरीके से जब कैंसर हो जाता है, क्योंकि ये सर्जरी की क्लास थी। तो बेसिकली कैंसर में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें सर्जरी भी करनी पड़ती है। तो डिफरेंट टाइप की सर्जरीज होती है, कॉलोनिक रिसेक्शंस होता है, एंटीरियर कॉलोनिक रिसेक्शन होता है, फिर लो एंटीरियर होता है, फिर अल्ट्रा लो होता है। तो आपको वो चीज़ समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रही हूँ। सो आफ्टर अटेंडिंग क्लासेस मैं आ गई थी रूम पे, एंड यार हाइड एंड सीक खाने का बहुत टाइम से बहुत मन कर रहा था, कुछ मीठा खाने का, तो मैंने ये खाया, रेस्ट की, सो भी गई थी मैं, टाइमली उठ गई थी। फिर टाइमली तो क्या ही बोले यार, 7 सवा 7 उठी थी। एंड उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए शॉर्ट्स बनाई थी आज, जो एडिट करके मुझे अपलोड करनी थी, बेसिकली वॉइस ओवर करके। और उसके बाद मैं थोड़ी देर पढ़ने लगी, ठीक है, डिनर तक मुझे पढ़ना था, बट बीच में मम्मी का कॉल आ गया था, तो मैं मम्मी से बात करने लग गई थी। एंड उसके बाद थोड़ी बहुत देर मम्मी से बात करके और 7:15 हो गए थे, फिर 7:15 के करीब मुझे जाना था अभी डिनर करने। सो डिनर आज का बहुत दिन बाद मैं करने जा रही हूँ, लाइक लास्ट मैंने मंडे को डिनर करने गई थी एंड टुडे इज़ लाइक फ्राइडे। ओ माय गॉड, मैंने इतने दिन का डिनर स्किप किया है। सो बीच में क्योंकि मैं बहुत लेट खाना खा लेती थी, लंच बहुत लेट करती थी, तो मैं मतलब मन ही नहीं करता था। ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ और खाती थी, उस वक्त मैं कुछ ही नहीं खाती थी, और फिर मुझे कहीं ना कहीं वो चीज़ भी रह जाती थी कि है ना, डिनर मतलब 6-7 बजे तक आप अपना लास्ट मील कर लो, ये कुछ डाइट प्लान्स होता है जिनमें लोग बताते हैं आपको। तो मैं वही खुद को समझा के एंड खुद को सेटिस्फाई कर लेती थी कि ठीक है यार, इट्स हेल्दी, मतलब अगर हम रात को थोड़ा स्किप भी कर दें, कम भी खा लें, तो इट्स क्वाइट हेल्दी हमारे लिए। हाँ, लेकिन जो लोग वेट रिड्यूस करना चाहते हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा है कि सुबह भरपेट खा लो, जो पसंदीदा चीज़ें हैं जो आप छोड़ नहीं सकते हो वो सुबह खा लो ब्रेकफास्ट में। लंच में थोड़ा मॉडरेट सा ले लो डाइट, ठीक है, और स्किप करना ही है, कटौती करनी ही है डाइट में, ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको डाइटिंग करनी है, वेट लॉस करना है, आप अगर ओवर वेट हो या ओबीज़ हो तो रात के खाने की कटौती करो, ठीक है, पूरा भी काट सकते हो या बहुत ही लाइट ले लो, और उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू से दिस, क्योंकि मैं एक्सरसाइज उतना नहीं कर पाती हूँ। एनीवेज़ फिर मैं रेडी हो गई थी, 8:15 हो गए थे तो, और मैं चली डिनर करने। डिनर में आज मैं आपको बता देती हूँ, पनीर की सब्ज़ी होने वाली है,
एंड उसके साथ साथ ये कस्टर्ड मिला था एंड बहुत ही बेसिक सा डिनर था। डिनर जैसे तैसे गले से उतर ही जाते हैं क्योंकि साइड बाय साइड ना मैं वेब सीरीज़ चला के बैठी थी, एक कोरियन वेब सीरीज़ देख रही हूँ आजकल, तो वो चला ली थी मैंने साइड में, तो समहाउ डिनर कर लिया था। सो दैट्स अबाउट इट, यही था मेरा पूरा दिन। आई होप अभी आप जो जो मुझे बोलते हो कमेंट्स में उन सब चीज़ों को मैं इंप्लीमेंट कर रही हूँ वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।